नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना। आज मैं महाकवि कालिदास के विषय में आपसे कुछ चर्चा करूंगी। नाट्य रचना की परंपरा में अद्भुत नाटककार भास के बाद काव्य जगत के देदीप्यमान नक्षत्र कवि कुलगुरु कालिदास का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी काव्य प्रतिभा की व्याख्या को शब्द सीमा के अंतर्गत समाहित करना निस्संदेह असंभव सा प्रतीत होता है। महाकवि की काव्य कुशल लेखनी से कोई भी विषय अछूता नहीं रहा है। वे जितने कुशल महाकाव्यकार थे उतने ही कुशल गीति काव्यकार भी, और एक सफल नाटककार के रूप में इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही प्रतीत होता है। प्रकृति के इस अनन्य पुजारी की प्रशंसा करते हुए विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग की भूमिका में इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा है। विलियम जोन्स ने ही महाकवि की अनुपम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। अपनी विलक्षण नाट्य नैपुण्य एवं अद्भुत कल्पना शक्ति के कारण ये समग्र विश्व के नाटककारों में अग्रगण्य माने जाते हैं। काव्य रचना की चारुता हो या नाट्य कला की रमणीयता हो अथवा गीति काव्य की सरसता, सभी दृष्टियों से इनकी प्रतिभा सर्वतई सायनी है। इसी कारण किसी आलोचक ने कहा है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावानामिका सार्थवती बभूव। अर्थात प्राचीन कवियों के गणना के प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठा उंगली पर अधिष्ठित किया गया, परंतु आज भी उनके समान कवियों के अभाव से अनामिका नाम वाली दूसरी अंगुली सार्थवती हुई। कालिदास से तुलना करने योग्य दूसरा नाम आया ही नहीं। इनका नाम कालिदास क्यों पड़ा? कालिदास नाम यूं ही नहीं पड़ा, अपितु इस विषय में एक किंवदंती अत्यंत प्रसिद्ध है। इस किंवदंती के अनुसार वे जन्म से ही मूर्ख थे और माँ काली की असीम कृपा पाकर वे उद्भट विद्वान बन गए। इनकी पत्नी विद्योतमा परम विदुषी और अत्यंत रूपवती थी। महाकवि कालिदास के काव्यों की जितनी ख्याति है, उनका जन्मस्थान, काल और जीवन उतना ही अज्ञात है। आज हमारे समक्ष इन विषयों पर जो भी जानकारी है वह अनुमान मात्र है, क्योंकि अपने पूर्ववर्ती भास की ही भांति इन्होंने भी अपने वंश, स्थान, काल आदि के विषय में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। इनकी रचनाओं में उज्जैनी का विस्तृत वर्णन है, मानो उज्जैनी उनके हृदय पटल पर पूर्ण अधिकार रखती हो। इन्हीं कारणों से कि कुछ विद्वान इनका जन्मस्थान उज्जैनी को मानते हैं। कुछ लोग इनका जन्मस्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का कविल्ठा गांव मानते हैं। कालिदास की जन्मभूमि के विषय में बंगाल और कश्मीर के भी नाम लिए जाते हैं। उज्जैनी के प्रति उनके विशेष पक्षपात तथा सूक्ष्म भौगोलिक परिचय के आधार पर यही कहा जा सकता है कि कालिदास का निवास स्थल तो निश्चय ही उज्जैनी ही था। हाँ, जन्मस्थल भी इसी के आसपास कहीं हो। ये तो इनके जन्मस्थान तथा निवास स्थान की बात हुई। इनके स्थिति काल के विषय में जनश्रुति है कि ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। अनेक भारतीय तथा विदेशी विद्वानों का यह मत है कि कालिदास गुप्त काल में हुए थे। विभिन्न विवेचनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कालिदास का स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी अधिक समीचीन है। महाकवि कालिदास ने कितनी रचनाएं की, इसका निर्णय तो आलोचकों के लिए दुष्कर कार्य है, क्योंकि कालिदास की काव्य जगत में ख्याति होने पर अवांतरकालीन बहुत से कवियों ने कालिदास का प्रसिद्ध अभिधान धारण कर अपने व्यक्तित्व को छिपा कर रखा।
फलतः कालिदास के नाम से संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथ मिलते हैं। महाकवि की प्रामाणिक रचनाएं 7 मानी जाती हैं। इनमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम तथा रघुवंशम, 2 गीति काव्य हैं, ऋतु संहार तथा मेघदूतम, और 3 नाटक हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार संभवम में शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध का वृत्तांत वर्णित है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। कालिदास की कला की सुंदर सृष्टि है कुमार संभवम। इसमें देवाधिदेव महादेव तथा महाशक्ति भवानी का गार्हस्थ्य जीवन वर्णित है। दूसरा, रघुवंश। रघुवंश कालिदास के काव्यों में ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य में बागार्थ संपृक्त रघुवंश एक उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में बहुमान्य है। कुछ विद्वान इसे कालिदास की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। इसके 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुकुल के 29 राजाओं का वर्णन है। महाकवि द्वारा रचित ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं और 144 पद्य हैं। ऋतु संहार के 6 सर्गों में क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतुओं का वर्णन है। महाकाव्यों तथा नाटकों में भी यथास्थान ऋतुओं का वर्णन तो होता है या वर्णन पाया जाता है, किंतु संपूर्ण संस्कृत साहित्य में ऋतुओं का सांगोपांग वर्णन ऋतु संहार में ही है। यही एक ऐसा मात्र काव्य है जिसमें ऋतुओं का सांगोपांग वर्णन किया गया है। मेघदूत। मेघदूत संस्कृत के गीति काव्य साहित्य का परम उज्ज्वल रत्न है, जिसकी आभा समय के प्रवाह से और भी अधिक भास्वर होती जाती है। इस छोटे से काव्य के गागर में कवि ने अपनी भावना के सागर को उड़ेल दिया है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। महाकवि की नाट्य रचनाओं में मालविका अग्निमित्र एक नाट्य रचना है। इसमें 5 अंकों में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा मालविका के प्रणय एवं परिणय का वर्णन है। दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीय, यह 5 अंकों का एक त्रोटक है। इसमें राजा पुरूरवा तथा अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा निरूपित है। तीसरा, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह महाकवि कालिदास का अथवा यूँ कहें संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसके 7 अंकों में शकुंतला का दुष्यंत के प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण नाट्य साहित्य में सबसे अलग और अति सुंदर रचना है। इसमें महाकवि ने प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उन पर जो मानव रूप आरोपित किया है वह निस्संदेह श्लाघनीय है। धन्यवाद।